गलती होगी लिखने में, वरना आप लोग अच्छे हैं। पुरुषों के लिए एक कुछ मैंने अच्छी सी कुछ लाइनें लिखी, बहुत सारी लाइनें लिखी हैं। पुरुष का जीवन ना बाहर से जितना मजबूत और आसान दिखता है ना, अंदर से उतना संघर्षों से भरा होता है। बचपन से ही उसे यह सिखा दिया जाता है कि तुम रो नहीं सकते, तुम कमजोर नहीं हो सकते। यही सोच उसे धीरे धीरे ऐसे इंसान में बदल देती है जो अपने दर्द को छुपा के दूसरों के लिए जीना सीख जाता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, जब भी वो उसको चोट लगती है, वो रोना स्टार्ट करता है, तो लोग कहते हैं लड़के रोते हैं क्या, लड़के रोते हैं क्या, लड़की हो जो रो रहे हो। और ये कह के उसको ऐसा मजबूत इंसान बना दिया जाता है कि वो अपने आंसू छुपाना सीख जाता है। छोटे मोटे दर्द सहते सहते बड़े बड़े दर्द को सह के भी वो नहीं रोता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि घर में पिताजी की माताजी की मृत्यु हो जाती है और पुरुष की आंखें नम नहीं होती हैं। देखा है आप लोग, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं रोते, कहते वो रोते नहीं, अगर वो रो भी देंगे तो क्या औरतों की तरह रो रहे हो, ऐसा कहते उनको बहुत मजबूत बना दिया जाता है। और ये एक अच्छी बात भी है और एक दुखदाई भी बात भी है कि ये उनके साथ ऐसा होता है। एक पुरुष का संघर्ष तब शुरू होता है जब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है। परिवार की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं और खुद के सपनों का बोझ, क्योंकि जैसे सारी स्त्रियों का कुछ सपने होते हैं ना, वैसे पुरुष के भी सपने होते हैं। वो भी बचपन से सपने संजो रहे होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, बहुत सारे सपने होते हैं, मैं ये पहनूंगा, मैं ये यहाँ जाऊंगा, वहां घूमूंगा। लेकिन उनके साथ क्या होता है, उनको जिम्मेदारियां मिलने लग जाती हैं। परिवार की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं और खुद के सपनों का बोझ, इन सब के बीच वो हर दिन एक नई लड़ाई लड़ता है। कभी आर्थिक परेशानी, कभी मानसिक तनाव, तो कभी असफलता का डर। ये सब सामने वो चुपचाप करता है बिना किसी शिकायत के, क्योंकि अगर असफल हो जाता है तो उसे ये डर सताने लगता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता का जीवन कैसे यापन होगा अगर मैं इस फील्ड में असफल हो गया और मैं कुछ पैसे कमा नहीं पाया। महिलाओं के साथ भी ये होता है, लेकिन महिलाएं असफल होती हैं लेकिन वो किसी पे ना किसी पे निर्भर हो जाती है, माता पिता या फिर भाई या स्वयं उनके पति, कहीं ना कहीं वो आश्रित हो जाते हैं। लेकिन पुरुष के लिए ये सहारा नहीं है। समाज ने ये सहारा पुरुष के लिए नहीं छोड़ा है कि वो किसी पे आश्रित हो पाए। उनको स्वयं करना पड़ता है, अगर वो ना करे तो उनकी जेब टटोली जाती है। कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे शादी करोगे, उनको शादी तक से वंचित कर दिया जाता है। लड़की अगर पढ़ी लिखी नहीं है, खाना बनाने नहीं आता, तो भी शादी हो जाएगी। लेकिन पुरुष कमाता नहीं है, शादी में अड़चने आना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, ये जीवन यापन नहीं कर सकता अपने पति पत्नी, पत्नी का, अपने बच्चों का। सबसे खास बात यह है कि पुरुष अपने संघर्ष को कभी दिखाता ही नहीं। वो थकता भी है, टूटता भी है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो रुक गया तो उसके परिवार का सहारा भी रुक जाएगा। यही सोचकर उसे हर दिन हर बार गिर कर उठना पड़ता है, और यही उठना उसको ताकत दे जाती है। संघर्ष ही एक पुरुष को मजबूत बनाता है। अपने जीवन में कठिनाइयां ना हो तो इंसान कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाता है। असफलता उसे कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। एक बिजनेस फेल होता है तो दूसरे बिजनेस की तलाश में लगी जाता है, इसमें कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, कैसे मैं अपने परिवार को अच्छी जीवन दे सकता हूँ। और असली लड़ाई तब शुरू होती है तो सिर्फ अब एक अकेला पुरुष है। अभी सिर्फ एक अकेला पुरुष है, ना उसका विवाह हुआ ना कुछ भी हुआ है, अभी अकेला उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। तब तक माता पिता के दबाव में या फिर समाज की चीजों में बहुत सारी चीजें उसके साथ हो जाती। पुरुष एक शब्द, छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके भीतर बहुत सारी जिम्मेदारियां, त्याग है, संघर्ष है, एक विशाल संसार छुपा होता है। एक पुरुष अपने जीवन में कई भूमिका निभाता है, बेटा, भाई, पति और पिता। हर भूमिका के साथ उसके कंधों पर नई जिम्मेदारी आती है, और इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच वो अपने सपनों और अपने भावनाओं, अपने ख्वाबों को कहीं पीछे छोड़ देता है। बेटे के रूप में जब वो आता है तो एक बेटे में हमेशा उम्मीद की जाती है। आपने सुना होगा कहते हुए माता पिता को, मेरा बेटा हुआ है, मेरा सहारा पैदा हुआ है। उस बचपन से ही उस बस छोटी सी नन्हे से दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तुझे बड़ा होकर मेरा सहारा बनना है। वो बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे सहारा ही तो बनना है माता पिता का, और वो यही समझने लगता है कि मजबूत बनना है। वहीं से स्टार्ट हो जाती है उसकी कहानी। वो सोचने लग जाता है कि मुझे तो मजबूत ही बनना है, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मुझे तो बड़ा होकर अपने दीदी के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने दादा के लिए, अपनी दादी के लिए सहारा बनना है, पैसे कमाना है, बाहर निकलना है। लड़कियां शिकायत करती हैं कि हम शादी करके चले जाते हैं ससुराल, मायका छूट जाता है। अरे भाई, लड़कों का भी मायका छूटता है जब वो बाहर कमाने जाते हैं। जो एक गिलास पानी उठा के नहीं पी रहा है, वो खुद खाना बना के खाता है रेंट के रूम में, जली हुई मैगी, जली हुई रोटी ऐसे खा लेता है। और फोन करके पूछेंगे तो कहेगा खाया तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेरा ये जीवन है, मैं भाग के घर नहीं जा सकता,
मैं भाग के घर नहीं जाएगा, अगर चला जाऊंगा तो मुझे मेरे पुरुषत्व को छीन लिया जाएगा। मुझे ये कह दिया कि तुम तो निकम्मा हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम पुरुष कहलाने लायक ही नहीं हो। यहाँ तक कि ये बातें भी कह दी जाती है। और इसी बीच जब वो भाई के रिश्ते में आता है, जब भाई के रूप में आता है, तो भाई का रिश्ता प्यार और जिम्मेदारियों का मिश्रण होता है। वो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा होता है। माता पिता अगर नहीं है तो हमेशा भाई को कहा जाता है कि भौजाई चाहे जैसी भी हो, भाई तो उसका सही होना चाहिए, भाभी चाहे जैसी भी हो, भाई उसका सही होना चाहिए। भाई सही नहीं है और इन सब चीजों के बीच वो पिसने लग जाता है। एक भाई के रिश्ते में भी वो पिसना स्टार्ट हो जाता है। छोटा भाई बहन के लिए मार्गदर्शक बन जाता है, उसकी खुशी में अक्सर अपने मुस्कान को छिपा ही देता है कि चलो मेरी बहन है। वो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, अगर भाई अकेला हो तो उस पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि वो छोटा हो या बड़ा हो, ये हमेशा उसके साथ होता है। अब आखिरी भी आपके आता है, आखिरी क्या मैं बोलूं, अभी तो भी एक लाइन और भी है, पति के रूप में। जब पुरुष पति बनता है तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। अपने जीवन साथी का सहारा बनता है। अपने सपने तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन पत्नी के सपने पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पत्नी भी आके कहती है कि जो चीज मैंने मायके में Recording नहीं की है stopped. वो आप मुझे कराएंगे। मेरे पिता ने मेरी परवरिश की है, पंख दिया है, उड़ना आप सिखाएंगे मुझे। और जब पति के पास ये कानों में बात आती है तो परिवार की तो जिम्मेदारियां सुनी झेल ही रहे थे, साथ ही साथ पत्नी की भी जिम्मेदारियां आ जाती है कि इनको भी आजादी दी जाए, ये भी सारी चीजें करेंगी। उसे हर परिस्थिति को संभालना पड़ता है, आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का दबाव झेलते हुए अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता है। कभी माँ रूठती है, कभी पत्नी रूठती है, और इनके बीच कभी कोई नहीं पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है। कभी माँ को खुश करते हैं, कभी पत्नी को खुश करते हैं, और कभी कभी वो झल्ला के कही देता है कि तुम दोनों के झगड़े में मैं नहीं पड़ूंगा, तुम दोनों के झगड़े में मैं नहीं पड़ूंगा, मुझसे तो कोई पूछ नहीं रहा कि मेरे तो दोनों ही रिश्ते खराब हो रहे हैं। माँ भी रूठ रही है, पत्नी भी रूठ रही है, तुम्हें तुम्हें राजी करूं तो माँ रूठ जाती, माँ को राजी करूं तो तुम रूठ जाते। और समाज भी कहता है कि शादी हो गया तो लड़का बदल गया। माँ भी कहने लगती है कि मैंने पाल पोस के 20 साल 22 साल किया और ये अब मेरी बात नहीं सुन रहा है। कभी उस पुरुष को भी समय दिया जाए जो एक नए रिश्ते में आया है, उसको भी समय दीजिए। जैसे लड़कियां समय मांगती हैं कि ये मेरा नया ससुराल है, मेरा घर है, मुझे समय दीजिए, उसी तरह से उस पुरुष को भी नए रिश्ते में समय दे तो शायद वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर पाए और अपनी तकलीफ आपसे कह पाए। और पिता के रूप में, पिता बनना पुरुष के जीवन का सबसे और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और भारी पड़ाव होता है। अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे भविष्य बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, घर भी बेच देता है, और बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारी अपनी ख्वाहिशों को त्याग भी देता है कि मेरा बेटा, और सिर्फ इसलिए कमाने लग जाता है कि बेटा बोलता है कि मेरे पापा जैसा कोई पापा नहीं है, मेरे पापा जैसा कोई पापा नहीं है, इसीलिए वो हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करता है और अपने बच्चों के सपने पूरे करने में लग जाता है। इस बीच भी उनके सपने सारे अधूरे ही रह जाते हैं। पुरुष का असली संघर्ष, समाज अक्सर पुरुष से उम्मीद करता है कि वो अपने कभी कमजोर ना पड़े, कभी रोए नहीं, कभी मजबूत हमेशा बना रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुष भी एक इंसान है। आज ये लाइन मेरी नोट कर लीजिएगा, सच्चाई ये है कि पुरुष कोई अलग प्रजाति नहीं है, हमारे और महिलाओं की तरह एक इंसान है। कभी उसको भी बैठाकर पूछ लीजिए कि कैसा लगता है, क्या आप थक जाते हैं, कैसा लगता है इन जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते, कैसा लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है, आपके क्या सपने हैं, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं तो उसकी पीठ थपथपा दीजिए एक बार, ये कह दीजिए कि आप दुनिया के बेस्ट पति हैं, ये कह दीजिए कि आप दुनिया के बेस्ट फादर हैं, ये कह दीजिए कि आप दुनिया के बेस्ट भाई हैं। आप जैसा भाई किसी का नहीं है, आप जैसा पति किसी के पास नहीं है, मैं भाग्यशाली हूं। अगर ये एक शब्द आप अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने बेटे को कह देंगी तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और वो आपके लिए और भी प्रयास करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि हम कभी ये कह ही नहीं पाते हैं और हम यही कहते रह जाते हैं कि पुरुष पुरुष जो है उसकी तो यही काम है, उसकी तो जिम्मेदारी वो मजबूत है। संघर्ष एक पुरुष को बहुत मजबूत बना देता है, इतना मजबूत कि वो अपने भावनाओं को भी नहीं कह पाता है, उसको कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हो पाता है। आज के समय में जरूरी है कि हम पुरुषों को संघर्ष को समझे, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनके सहारे और उनकी समझ को समझे। एक मजबूत पुरुष वही होता है जो न केवल जिम्मेदारियों को निभाए बल्कि अपने दिल की बात कहने की भी हिम्मत रखे। आप ऐसा बन जाइए कि आपके सामने वो अपनी परेशानियां कहे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझा पाते हैं, नहीं कह पाते। अंत में यही कह सकती हूँ कि पुरुष का संघर्ष ही उसकी पहचान है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को पार करके आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसीलिए कभी न कभी अपने संघर्षों से कभी घबराए नहीं, क्योंकि यही संघर्ष है जो आपके मंजिल तक पहुंचाने को मजबूत बनाता है। और लास्ट में भी कहूंगी, किसी भी
फील्ड में आप चली जाइए, महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ, किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप नोटिस करेंगी, आप इस चीज को फील करके देखिएगा, जो आपके साथ सहकर्मी काम करते हैं, जो पुरुष होंगे, वो ज्यादा आपके साथ हेल्पफुल होंगे। महिलाएं तो आपको देख के जल रही होंगी, वो तो आपसे जल कुकड़ के कहीं छुपी होंगी आपके टैलेंट को देख के, लेकिन एक पुरुष ही आपका सहारा बनता है। चाहे वो कलीग हो आपका, चाहे आपका बैक बेंचर हो, चाहे कोई भी हो, आपके साथ काम करने वाला एक पुरुष ही आपको सिखाता है। और इस कम्युनिटी में भी मैं यही कहूंगी, मैं यहाँ से एक महिला से प्रेरित नहीं हूँ, मैं अपने सीनियर को धर्मेंद्र सर से मैंने सीखा है बोलना समझना, और आज भी वो मुझे प्रेरित करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बोलने के काबिल भी बनाया है कि मैं आज इतने सारे शब्द यहाँ बोल पा रही हूँ और इस चीज को समझ पा रही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। तो कैसा लगा?